तुम्हें क्या पता है कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तू ही आसरा हो, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज अपना जो है 50 दिन का फ्री क्लास जो रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल चल रहा है, इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो बने रहिएगा मैथ के सारे सवालों को देखने के लिए और उसका सॉल्यूशन की किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और उसे हमें करना कैसे है। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था, पीछे आपने 2 वीडियो देख रखा है, आगे की वीडियो जो है हमारा आपके सामने। ठीक है, और ये क्वेश्चन आज के लिए सबसे पहला आज का जो सवाल है, सवाल क्या कहता है देखिए। और आज हम सिक्का वाला सवाल भी संबंधित लेकर आए हैं जो सिक्का से संबंधित है। पहला कि यदि P अनुपात 18 समानुपात 5:3 है तब P का मान क्या होगा। जब भी यहां देखिए अनुपात, इधर अनुपात और बीच में समानुपात का चिन्ह है, ये 4 डॉट समानुपात का चिन्ह होता है, तो क्या होता है बाहर बाहर वाला गुना हो जाता है, तब P गुना हो जाएगा कितना 3 और बराबर अंदर अंदर वाला गुना 18 गुना 5। समानुपात के केस में बाहर बाहर का गुना और अंदर अंदर का गुना हो जाता है। लीजिए 3 से काटते हैं इसको 6 बार में, तो P का मान हो जाता है 6 × 30। आपका आंसर ऑप्शन बी। ये बहुत आसान सवाल था, इसे कोई भी बना सकता था। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लीजिए। सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा। दोस्तों याद रखना, तृतीयानुपाती कहेगा तब B² बट्टा A फॉर्मूला है। B² बट्टा A मतलब क्या, B कौन, B बाद वाला संख्या, जो बाद में है वो B है, तो 12 का स्क्वायर बट्टा A मतलब कितना 8। 12 के स्क्वायर होता है 144, 8 से काटेंगे 8 एकम 8 बचा 6, 8 8 64 यानी 18 8 44 से होता है 18। आपका आंसर हुआ ऑप्शन सी। तृतीयानुपाती कहेगा तब B² बट्टा A, मध्यानुपाती कहेगा तब √AB। √AB A का मतलब पहला संख्या, B का मतलब दूसरा संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 3.66.9 तथा 11.4 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए लगभग में, फोर्थ प्रोपोर्शन है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सत्रह नंबर सवाल है 3.66.9 तथा 11.4 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए लगभग में। चतुर्थानुपात निकालना है, 4 चतुर्थानुपात माने चौथा पद किसमें होगा, समानुपात में। जैसे देखिए ये 3.6 है, 6.9 है, 11.4 है और चतुर्थ वाला पद का है यानी चौथा हमने x मान लिया है। ये देखिए चतुर्थानुपात तब होता है जब 2 अनुपात आपस में बराबर होता है। अब ये 2 अनुपात, ये हो गया 1 अनुपात इधर और 1 अनुपात इधर, इसको बराबर कर दीजिएगा, ये समानुपात हो गया। कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा, ये चतुर्थानुपात जो कहा है यानी यही x का मान, लास्ट वाला पद निकालना है आपको। इसमें क्या होगा दोस्तों, बाहर बाहर का तो गुना होगा यानी कि 3.6 गुना x होगा, और ये देखिए 6.9 गुना 11.4 भी होगा, अंदर अंदर का गुना। समानुपात के केस में होता है बाहर बाहर का गुना और अंदर अंदर के गुना। पहला वीडियो दूसरा वीडियो ना देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। सुनिए, दशमलव से दशमलव काट दिए, अगर हम काटते हैं तो 3 से 12 बार में 12 3 36, 3 से 23 3 69 कट जाएगा। लीजिए अब अगर काटते हैं तो 6 से 6 दूना 12 और 6 एक कम 6 हो गया, 6 एक कम 6 शेष बच गया 5, 6 9 54। ठीक है, अब देखिए तो इधर हो गया 2 गुना x और उधर हो गया 23 गुना 1.9।
गुना करिएगा तो 43.7 आ जाएगा। 9 27, 43.7, 2 से भाग लगाइए, 2 से भाग लगाइएगा तो x बराबर आ जाएगा, 2 से भाग लगाइएगा 21.85। 21.85 के आसपास में कौन है? 21, 21, 21 ये है ऑप्शन डी, 21.9 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट पर देखिए जरा सा दिल में दे जगह। 18 नंबर, राम और श्याम के बीच धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपया प्राप्त हुआ है तो राम को कितना प्राप्त होगा? ये पढ़ाने वाला नहीं है, ये खुद पढ़ जाइएगा। राम और श्याम के बीच 8:19 में विभाजित किया गया है, यानी इनके हिस्सा का रेशियो 8:9 का है। सवाल कहता है कि यदि श्याम को 247 रुपया प्राप्त हुआ है, श्याम को देखिए तो अनुपात में कितना प्राप्त हुआ है? 19 रुपया। रियल में कितना प्राप्त हुआ है? 247। ये दोनों हिस्सा किसका है? श्याम का, इसीलिए आपस में हुआ बराबर। अब लीजिए 19 से इसको भाग लगाइए, 19 से 19, शेष बचता है 5, 19 23 57 13। अब कहता है कि जरा बताइए कि राम का हिस्सा क्या? अनुपात 1 का मान 13 था, 8 का मान निकाल देंगे, राम का निकल जाएगा। 1 का मान 13 था, 8 का मान 13 अठे 104, 13 अठे कितना? 104 हो गया। आइए 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 अगला सवाल पर आइए। अगला सवाल देखो, कहता है 395 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक प्राप्त होता है। ए का भाग क्या होगा? कि यहां पर कहता है बी को ए से 25% अधिक, बी को ए से 25% ज्यादा। तो एक काम करो ना, 25% का मान 1/4 होता है, अधिक बोला था जोड़ दो, 4 1 5/4, 5 इधर लिख दो, 4 उधर लिख दो, क्योंकि 5/4 को 5:4 लिखा जा सकता है। कहता है कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक, सी से भी 20% अधिक। किसको? अरे बी को। कहा है कि बी को ए से तो 25% अधिक और सी से 20% अधिक, बी ए को। तब बी और सी का फिर अलग कंपटीशन होगा। कहता है कि 20% अधिक, तब 20% का मान होवत है 1/5। अगर जोड़ दियोगे तो 5 1 6/5, यानी 6:5 हो जाएगा। अब देखिए इस ग्रुप में भी बी, इस ग्रुप में भी बी का मान 5, यहाँ 6 गड़बड़ है, बैलेंस कर लो। तो उधर वाला 6 उठा के इधर गुना, 6 छके 24, 6 पचे 30, सब बात बता रखे हैं। गुना कैसे करना है कि 5 उठा के बी के इस मान से इधर गुना, तो 5 25, 5 छके 30। क्या ए बी सी? अब देख लो, बी का हर जगह 30 हो गया, बी का हर जगह 30 है। ए का तो भैया 24 है, 80 का तो 25 है। सवाल कहता है ए का भाग बताइए 395 रुपया में से। पहले सबको जोड़िए तो 20 20 40 40 30 70, 5 75 75 4 हो गया 89, 75 4 79, ठीक है 79 अनुपात में। देखिए 30 20 50 20 70 और 5 इसमें का 75 75 4 कितना हो गया 79। अनुपात में टोटल 79, रियल में है 395। 5 बार में लग जाएगा क्या? 9 पचे 45, 7 पचे 35, 4 39, ठीक है। अनुपात 1 का मान आ जाएगा 5, 79 का मान 395। क्यों? तीनों का कुल योग है 79 और रियल में तीनों का कुल योग है 395, तो योग होगा योग के बराबर। तो हो गया 79 का वैल्यू 395, तो 1 का मान हुआ 5, क्योंकि 79 से काट दिए हम 395 को। कहता है 1 का भाग बताओ ना, बताते हैं। 1 का मान 5, तो 24 का मान 24 पचे 120, और का 120, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए
अगला सवाल में आइए। सवाल कहता है 4 पद समानुपात में है, पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः 4, 22, 33 है, तीसरा पद ज्ञात करें। तीसरा पद कहता है कि पहला और दूसरा और चौथा है, तो तीसरा x मान ले हैं, चौथा है 33, ठीक ना। कहता है 4 पद समानुपात में है, पहला दूसरा और चौथा मालूम है, पहला दूसरा और चौथा मालूम है, तीसरा मालूम नहीं। इस समानुपात तो तब ना होगा जब दो अनुपात आपस में बराबर होगा। तो देखिए इधर भी अनुपात आपस में बराबर, ये बराबर के जगह समानुपात का भी चिन्ह दे सकते थे, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए बाहर बाहर का गुना, समानुपात में बाहर बाहर का गुना, अंदर अंदर का गुना। आइए अब देखिए जरा प्यार से, 11 तिहाई 33 से 11 दूना 22, 2 दूना 4, 3 दूना 6, x का मान आ गया भैया 6, x का मान 6 हो गया। अगला सवाल पर आजा मुन्ना, अगला अब देखो, इस बार देखो ये सवाल कहता है मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात तथा 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात √√, 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात, रुक जाना, सुनो 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 एक सेकेंड। अगर आपसे तृतीय अनुपात कहे तो अभी बताया था फॉर्मूला b² बट्टा, या भूल गए तो हम क्या करें। अब देखिए मध्यानुपाती या मध्यानुपात कहे तो √√। अब सुनो पहला जो संख्या है तृतीयानुपात निकालने वाला 8 और 20 का, तो तृतीयानुपात कैसे निकालोगे। तो तृतीय अनुपात अगर निकालना तो b² बट्टा a, तो 8 के स्क्वायर नहीं 20 का स्क्वायर का है कि बाद में b है, कि बाद में है वो पहले है, तो b² माने 20 का स्क्वायर और बट्टा a माने 8, तो 20 के स्क्वायर है तो यानी कि 400 हुआ, 400 बट्टा 8 है तो 8 पच्चे 40 हुआ, 50 बार में कट गया। दोस्तों अब मध्यानुपाती निकालना है तो √√, तो 4 और 9, 4 नामा 36, 36 का वर्गमूल 6। कहता है मध्यानुपात, हाँ तृतीयानुपात, इनके बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। 4 और 9 के बीच मध्यानुपात तृतीयानुपात सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के तृतीयानुपात तथा 4 और 9 के बीच का मध्यानुपात का अनुपात ज्ञात करें। तृतीय अनुपात और मध्यानुपात के बीच का अनुपात कितना होगा, तो 25:3 का होगा। 25:3 कहां है, ऑप्शन बी में, ठीक है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा पढ़ाने में मजा आ रहा है, नहीं बादल लगा है थोड़ा थोड़ा। चलिए 12, 18, 20 के चतुर्थ अनुपात पता लगाइए। लो ये कौन नहीं पता लगा देगा, 12, 18, 20 चतुर्थ अनुपात आप यहां मान लीजिएगा x, इसको कर दीजिएगा बराबर, 2 अनुपात आपस में बराबर। अब क्या करिएगा, बाहर बाहर का गुना कर लीजिएगा, 12 गुना x, अंदर अंदर का गुना, 18 गुना 20, 6 दूना 12, 6 18, 2 दहाई 20, x बराबर 10 तिहाई 30, ऑप्शन ए है ना। आइए तो अगला सवाल तो आइए देखिएगा क्या कहता है। कहता है सवाल बड़ा अच्छा लग रहा है, लंबा चौड़ा है। एक थैले में कुल 56 रुपए है जो 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। अच्छा 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा वाला सिक्का के रूप में है कुल 56 रुपया। अब कहता है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगुनी है तथा 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। उस थैले में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है, सुनो सुनो। कहता है कि 1 रुपया और 50 पैसा
अब 25 पैसा का खेल है इस सवाल में। इस सवाल में इसी का खेल है। टोटल तक कुल मिलाकर 56 रुपया है। अब कहता है 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या 25 पैसा वाला के 25 पैसा वाला के सिक्का की संख्या दुगनी और 1 रुपया वाला के सिक्का की संख्या के चरगुनी है। एक की संख्या का 4 गुना है 50 पैसा वाला का, और 50 पैसा वाला का संख्या 25 पैसा वाला से दुगना है। ऐसे ना लिख दीजिएगा। देखिए तो हो गया क्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी, 25 पैसा वाला से दुगना, और कहता है तथा 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या से 4 गुनी है। 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या से 4 गुनी है। मतलब ई हो गया सिक्का के संख्या। रे भाई वाह, इस सिक्का के संख्या हो गया, सिक्का के संख्या हो गया कि अगर उस थैले में अगर संख्या में 1 रुपया वाला का एक टकिया सिक्का एगो होगा ना, तब 50 पैसा वाला 4 गो सिक्का झंझनाई तो होगा उस थैला में। अब 25 पैसा वाला 2 गो सिक्का होगा बेचारा, छोटका के कौन पूछता है। कहता है सवाल कि वो बात बताइए ना कि 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या क्या है। पहली बात, सिक्का की संख्या तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पर देखो कि रियल में कुल मूल्य दिल है 56 रुपया। इस बार कुल सिक्का ना है 56 गो। हाँ, अगर सिक्का की संख्या 56 गो रहता तो इसे जोड़कर उसको भाग दे देते, अनुपात 1 का मान निकल जाता, जितना का निकालना होता हम निकाल लेते। लेकिन ऐसे सवाल ना है, सवाल में नहीं कहा है, सवाल में यहाँ 56 रुपया टोटल मूल्य दिया है, तो इसका भी मूल्य निकालिए भैया। मूल्य कितना होगा इसका, आप बताइए। एक सिक्का का मान कितना होता है। 1 रुपया वाला के एक सिक्का का मान 1 रुपया होता है। उसी तरह आप बताइए 50 पैसा वाला के एक सिक्का का मान कितना होता है, तो कहिएगा सर 1/2 रुपया होता है ना। और 25 पैसा वाला के एक सिक्का का मान कितना होता है, तो 1/4 रुपया होता है। एक एक सिक्का का मान है। इस सब मैंने क्या लिखा, एक सिक्का का मान। रुक जाना हड़बड़ाना नहीं, इसीलिए गड़बड़ होता है। एक सिक्का का मान। तब कुल मूल्य देखिए अब कैसे निकलेगा। कुल मूल्य पहले वाला में सब में संख्या में है x हटा लीजिए। अब देखिए 1 रुपया वाला एक सिक्का का मान 1 रुपया होता है, और 1 गो इसका संख्या है, तब मूल्य भी 1 रुपया ही होगा। इतना ही मूल्य होगा जितना संख्या है। अब 1 रुपया वाला 10 सिक्का देंगे तो 10 रुपया मूल्य नहीं होगा। 1 रुपया वाला एक सिक्का है तो 1 रुपया ना मूल्य होगा। 4 गो सिक्का है, जबकि एक सिक्का का मान 50 पैसा होता है, 1/2 रुपया नहीं। 50 पैसा वाला यहाँ संख्या 4 गो है और एक सिक्का का मान 1/2 होता है, तो 4 सिक्का का कितना हो जाएगा, तो 1/2 से गुना कर लेंगे हम इस 4 में। और देखो अगला, एक सिक्का का मान तो होता है 1/4, और आपको पता है 1/4 होता है, लेकिन इसकी संख्या जो है 2x है, तो 2x से गुना कर लेंगे। तब 25 पैसा वाला का कुल मूल्य इतना हो गया, 50 पैसा वाला का कुल मूल्य इतना, 1 रुपया वाला का कुल मूल्य इतना। सबको जोड़ दो। अब जोड़ दोगे 2 से 4 को 2 बार में काट सकते हो। अब टोटल मूल्य दिया हुआ है 56 रुपया। अच्छा, 2 से 4 को 2 बार में काट सकते हो नीचे। ये 2x हुआ, 4 तक कट गया 2 से, तो 2x आ 1x, 3x आधा x, तो 3.5x। 3.5x को हम 7x/2 कह सकते हैं, बराबर 56। 7 8 56, x का मान 8 दूना 16, x का मान 16 हो गया। 50 पैसा के सिक्का की संख्या पूछा है, तो 50 चौके कितना हो जाएगा, 200। 4x है, x का मान 16, 4x का मान 16 चौके ना 50 थोड़े आया है, x का मान 16, तो 16 चौका कितना, 64 वो हो जाएगा, और ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर कुल मूल्य दिया हुआ है तो कुल मूल्य निकाल लीजिए। ठीक, आइए अब चाहते तो इस सवाल को हम थोड़ा और आसानी से बना सकते थे, झटाक से। सिक्का के एक सिक्का का मूल्य जो है मने मन याद रहना चाहिए, याद होगा ही आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 है, उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखो
इस बार कहता है कि रमेश के पास 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपया के सिक्के क्रमशः 2, 3, 5 में। इसकी संख्या है 2, 3, 5 में। इसकी संख्या दे दिया है 2, 3, 5 में। कहता है उसके पास कुल 116 रुपया है, कुल 116 रुपया। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? कुल 116 रुपया है, तब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? ये तो कुल मूल्य दिया है, तो इसका भी मूल्य निकालेंगे। संख्या में हम कर लेंगे गुना। आपको पता है कि मूल्य निकालना है तो क्या करना होगा, देखो थोड़ा आसान हो गया। 50 पैसा के 2 गो सिक्का है तो 1 रुपया मूल्य हुआ, इसको हम 1x कह लेंगे प्लस। अब बताओ 1 रुपया वाला 3 गो सिक्का है, संख्या 3 गो है तो 3 रुपया मूल्य हुआ। अब 5 रुपया वाला 5 गो सिक्का है तब 5 25 इसका मूल्य हो गया, इतना मूल्य हो गया। और जबकि कुल मूल्य है 116। 25 और 3 28 और 1 29, ये हो गया आपका 29x बराबर 116। 29 से काटेंगे तो 4 बार में 4 9 36, 4 दूना 3 11। x का मान आ गया कितना भैया? 4। x का मान 4। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? x का मान 4, तो 4 दूना 8, 8 गो सिक्का है उसके पास 50 पैसा वाला। है कोनो दिक्कत? आ रहा है ना आसानी से समझ में? आइए अगला देखिए। कहता है एक पर्स में 455 रुपए है जिसमें 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2, 4, 5 के अनुपात में है। पर्स में 2 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी है? देखिए जरा, 455 रुपया कुल मूल्य दिया है जिसमें 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए है। देखो 1 रुपए, 2 रुपए और कितना? 5 रुपए है। कहता है कि 2, 4, 5 के अनुपात में इनकी संख्या सिक्का क्रमशः, यानी संख्या जो है इसका 2:4:5 के अनुपात में। पर्स में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? संख्या है तो इसमें x हटा देना जरूरी है। अब बताओ 1 रुपया वाला 2 गो सिक्का है तो 2x मूल्य होगा इसका। इसका मूल्य देख लो, 2x मूल्य हो जाएगा। 1 रुपया वाला जय सिक्का उतना मूल्य प्लस 2 रुपया वाला 4 सिक्का है तो 4 दूना 8 रुपया मूल्य हो गया। अब 5 रुपया वाला 5 सिक्का है तो 25 रुपया इसका मूल्य हो गया। अब बताइए टोटल मूल्य दिया हुआ है कितना? 455। टोटल मूल्य 455, सब का मूल्य टोटल 455। 25 8 देखो 8 10 सॉरी 8 2 10 और 25 कितना? 35। तो 35x बराबर हो गया 455। क्या 9 बार में लग जाएगा? 9 5 45 और 9 3 27 ना, 5 से काट देते हैं। 5 7 35, 5 से काट देंगे 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से काट देंगे 13 बार में 13 7 91। x का मान कितना? 13। x का मान 13 पूछता है सिक्कों की संख्या की, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? x का मान 13, 13 चौका 52, 13 चौका कितना? 52। कहाँ है? यहाँ है, ऑप्शन बी में है। कोनो दिक्कत नहीं ना? तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और रेलवे में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं और हम वही चीज आपको पढ़ा रहे हैं जो सवाल पूछे गए हैं। तो फालतू की चीजें ना पढ़िएगा। बड़ा चीज पढ़ाने के लिए अगर आपको केवल अपना टैलेंट दिखाए और एग्जाम में ना आए तो आपके लिए फायदामंद नहीं होगा। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ और फिर इंतजार करिए शाम का। ठीक है, शाम में 3 बजे वीडियो अपलोड होता है और सुबह के 10 बजे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।